पैसा से बाद में सब विधायक को ऐसे ही पलट जाते हैं। लोग नौकरी के लिए जा रहा है तो 10,000 से हो जा महीना लग जाएगा। पढ़ल लिखल लड़का लोग लल्लू के सरकार आए चाहे नीतीश के सरकार आए कोई के सरकार आए, लेकिन पुरुष के बेचारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। जनता भी अब समझ चुकी है कि नीतीश कुमार के पिछले 20 सालों बिहार का कितना विकास हुआ। उससे पहले के भी दशक में लोग ये भी जानते थे कि भली भांति बिहार में किस तरीके की चीज़ें होती थी और क्या कुछ गतिविधियाँ होती थी। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग पे है और आप देख सकते हैं ये पटना का गर्दनी बाग का नज़ारा है और गर्दनी बाग खासकर धरना स्थल के लिए जाना जाता है और ये कच्ची तालाब है और आप देख सकते हैं शाम का समय है, लगातार जो लोग हैं इस तालाब पे आए हुए हैं। तालाब पे आए लोगों से हम खास बातचीत ये करेंगे कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है इस बार किन मुद्दों पर होगा। क्या जातीय समीकरण हर बार जो मजबूती से चुनाव में प्रभावित होता था वही जातीय समीकरण बना रहेगा या फिर इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं। क्या नाम है आपका? गीता देवी। क्या लग रहा है बिहार में इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो हल्ला तो बहुत है कि बदलाव हो जाए, लेकिन हमको संभव नहीं लगता है कि बदलाव होगा। इसलिए नहीं बदलाव होगा। शहर के लोग वोट दे या ना दे, देहात के लोग देंगे। इसलिए कि देहात में के ही बच्ची लोग पुलिस में या सिपाही में दरोगा में बहाल होके लोग रोड पर निकल चुकी है। शहर के लोग नहीं निकला, लेकिन देहात के निकल चुकी है। इसलिए उनको देहात का वोट पड़ेगा, शहर में हो या ना हो। किन्हें पड़ेगा? नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को पड़ेगा वोट। लेकिन विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मानसिक संतुलन वैसे तो हर पार्टी आती है, हर पार्टी दूसरा को दोष देती है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे भी ये नहीं कि काम नहीं किए, काम किए हैं। पढ़ाई लिखाई के विषय में काम किए हैं, पुल बनवाए हैं, महिला को पुलिस में खड़ा कर दिए हैं, जींस पैंट पहना के, सूट बूट पहना के, उससे बड़ा और क्या चाहिए। अब लल्लू के सरकार आए चाहे नीतीश के सरकार आए कोई के सरकार आए, लेकिन पुरुष के बेचारा बैठ गया। पुरुष पढ़ल लिखल लड़का लोग टोटो चला रहा है। आज सारा अभी प्रधानमंत्री जो है सारा ठेकेदारी पर दे दिए हैं, सारा विदेश के लोग बड़े बड़े लोग से बेच दिए, हर विभागे भी ठेकेदारी पर कर दिए। लोग नौकरी के लिए जा रहा है तो 10,000 घूस दीजिए तो आपको गार्ड में नौकरी होगा। जहाँ तक कि सफाई कर्मी को उसका जो जात है, डोम हो गया, मेहतर हो गया, उनका काम उनका नहीं मिल रहा है, अनजाति के लोग कर रहा है। कह रही है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, घुसखोरी बढ़ गई है, फिर भी नीतीश कुमार को चुन रही है। चुन नहीं रहे हैं, जो किए वो कह रहे हैं। अब उनका किस्मत जाने, क्योंकि वो सत्ता खेलते हैं ना, इस सत्ता लॉटरी खेलते हैं। वो पैसा से बाद में सब विधायक को खरीद लेते हैं। वोट ठीक पड़ता है, गरीब लोग वोट देते हैं लल्लू यादव को, समझे, लेकिन लास्ट में विधायक लोग को खरीद लेते हैं पैसा पर। तो लोग क्या किया जाएगा? काम तो किए हैं, जो किए हैं, जो देख ही रहा है, सारा लोग देख रहा ही नहीं कि नहीं। लेकिन बहाली लड़का लोग, जितना जेंट्स का बहाली बंद है, कहाँ जेंट्स में नौकरी हुआ, पढ़ा लिखा बेचारा लोग रोड पर है। अब मान ली महिला निकल गई नौकरी करने, महिला निकल गई तो पुरुष बैठ के खाएगा, अच्छा नहीं न लगेगा। क्या कहिएगा नीतीश कुमार को लेकर? नीतीश कुमार को लेकर हम क्या कहें, जो बोली तो ठीक है बोली, तो पलटू बाबा है, ऐसे ही पलट जाते हैं। सभा चुनाव में इस बार क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव आएंगे, नीतीश कुमार या फिर प्रशांत किशोर? देहात में पैसा दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, पटना में कुछ नहीं दे रहे हैं। महिला लोग गरीब है, अमीर है, सब भूख, कुछ नहीं बिहार में दे रहा है। भूख मरा दिन भर टाइम पास करते हैं तालाब पर। अरे कुछ महिला को भी है, पटना में कंपनी हो, फैक्ट्री हो, क्या भाई, तो जाके घर मजबूर जो है जाके जूठा ढो रहा है घर में, तो मजबूरी में ना जूठा ढो रहा है। क्या करेगा लोगों को? खाली पेंशन 1100 रुपया से हो जा महीना लग जाएगा, खा लेंगे भर महीना 1100 रुपया में। बोलिए 1100 रुपया में भर महीना खा लीजिएगा?
वो तो 400 रुपया था, बढ़ा के 1100 कर दिया। ठीक है 1100 कर देते, 1100 में क्या होगा? 5 किलो आलू 5 किलो प्याज लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ? अरे कुछ मेरा हिसाब से ये खाली वोट लेते हैं, जब इलेक्शन होता है 10 वो काम कर, आज ये फॉर्म भरिए, कल वो फॉर्म भरिए, तो सही काट के देता है, आधा काट लेता है, तो 4 किलो पर 1 किलो काट लेता है। तो नीतीश कुमार काटते हैं? नहीं, नीतीश कुमार को जब कर रहे हैं काम तो देखना चाहिए उनको। अगर नहीं जाइए तो 1 महीना के राशन नहीं देते, कहते आप नहीं आए तो नहीं, अरे बीमार पड़ गए नहीं दे रहे हैं। कुछ पटना में फैक्ट्री हो, कंपनी हो, लेडीज लोग महिला लोग के लिए खोलना चाहिए ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पटना में, देहात में माल। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रोजगार की कमी है नीतीश की सरकार में? हाँ, रोजगार की कमी तो है, कमी है। ठीक है, ऊपर बार कमीशन वाला काम बहुत है और जितना रोजगार वाला काम बंद है। रोड बनाइए के लिए ठेकेदार को दीजिए, ठेकेदार उन्हीं को ना कमीशन देगा जी, कि हमको आपको देगा, नहीं देगा। ये तो रोड पर जो पढ़ लिख के लड़का लोग इधर उधर कर रहा है, नौकरी नहीं है, तो गरीब क्या करेगा? तो रोड बनाने से क्या जरूरी है? जो रोटी खा नहीं रहा है, महिला लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं बिहार सरकार में। निकल है, जिसको 4 लाख रुपया 5 लाख रहेगा बेटा, 10 लाख वही ना नौकरी करेगा। जो गरीब के नहीं है वो कहाँ से देंगे? खुलेआम घूस नहीं दे रहा उसको, लेके भागियो जा रहा है। कहाँ इतनी वैकेंसी आ रही है, आप कह रही हैं जो घूस दे रहा है उसी का हो रहा है? हाँ, जो घूस दे रहा है उसी को हो रहा है। मेरी बेटी 0 से तो ये से छाट दे रहा है, और जो घूस दिया तो पूरा नंबर आ गया। नीतीश कुमार अच्छे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं? अच्छा है, लेकिन आदमी के अब बदलाव चाह रहा है तेजस्वी के सरकार। बदलाव में कौन? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या फिर कोई? तेजस्वी यादव क्यों? लालू के बेटा। लालू यादव के बेटे ने ऐसा क्या किया है और क्या दिखता है उनमें? अभी तो वो सरकार बनते तब ना, लेकिन कोई ज्यादा कह रहा है कि बहुत चीज देवे, युवा के नौकरी देवे। से आता है तो वो जब जीत जाता है तो सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। उसके बाद कोई गथिये नहीं होता है कि क्या होगा, नहीं पढ़ा लिखा आदमी सब ऐसे ही चल रहा है। लड़की को एडमिशन करवाने जाए तो वहाँ बोलेगा वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जिंदगी दौड़ता ही है, जिंदगी चल जाता है। तो क्या बोले, खत्म हो जाता है। लड़की के कहता है कि मैं इतना लड़की को छूट दिए, क्या दिया हमको तो नीतीश। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण डोमिसाइल में नीतीश कुमार ने दिया है, कल दिया था, अभी तो कुछ अच्छे नहीं हुआ है, अभी तो कुछ नहीं, वो लागू नहीं। मेरा रीमा देवी नाम। क्या लग रहा है बिहार में इस बार सरकार बदलेगी? अरे क्या हम लोग बोले कि बदलेगी सरकार की, नहीं बदलेगी। जब इलेक्शन के टाइम आता है तब लोग बोलते हैं कि ये होगा वो होगा, ऐसे कुछ नहीं करते हैं, कहने से नहीं होगा। जब कर देंगे तब ना आदमी कहेगा कि हाँ करेंगे। बेरोजगार कितना आदमी बैठे, लेकिन इसको कोई नीतीश कुमार दे रहे हैं रोजगार, बताइए। पटना में हर जगह बैनर लगा है रोजगार मतलब नीतीश कुमार 10 लाख का आंकड़ा पार। वो बैनर लगने से नहीं ना होगा, मान लीजिए कहने से या करने से, जब कर देंगे तब ना होगा। कहने में करने में अंतर ना होता है, तो वही जब नहीं होता, जब हम लोग को मिल जाएगा तब ना जानेंगे लोग कि मिल रहा है, तो फिर आइएगा तो हम लोग बोलेंगे। हम लोग देखिए तो हम लोग भी तो बेरोजगार है, तो आकर हम लोग यहाँ बैठते हैं। मेरा नाम पूजा कुमारी है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आएगी या फिर तेजस्वी यादव आएंगे? देखिए, सरकार किसी का भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। आप अभी जैसे कि बात किए कि 35% मतलब महिलाओं को आरक्षण है, जैसे किस चीज़ में दिया गया आरक्षण? अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको लोन चाहिए, तो लोन के लिए बहुत सारा पेपर का वर्क करवाता है। जहाँ बिजनेस है वहाँ पर ये देखना चाहता है, तो अगर मेरा बिजनेस पहले से रहेगा तो हम लोन क्यों लेंगे? तो यही सब चीज़ मांग हम लोग का कि अगर करना चाहते हैं तो पहले ही से देना चाहिए लोन वगैरह, ये सब। और क्या, लगातार वैकेंसियां भी आ रही हैं अलग अलग विभागों में, महिलाओं को भी नौकरी मिल रही है, पुरुषों को भी मिल रही है, तो रोजगार तो बढ़ ही रहा है ना। रोजगार बढ़ रही है तो किस चीज़ में वैकेंसी आ रही है? उतना उस लेवल, हाँ, जैसे हम लोग घरेलू हाउस वाइफ हैं तो उसी टाइप के ना नौकरी करना चाहेंगे। अब जो पढ़ रही हैं लड़की लोग, जैसे क्या आ गया, ये पुलिस लाइन में आ गया, तो हर घर से पुलिस लाइन में जाने का अनुमति तो नहीं मिलेगा। टीचर का हो गया, ये सब चीज़। इसमें आप अभी आरक्षण का बात किए ना, तो इसी पे हम बोलना चाहते हैं किस चीज़ का आरक्षण, क्या हमको गिनाइए ना आरक्षण, किस चीज़ में दिया आरक्षण? सब जितनी भी वैकेंसी अब आएंगी उस सब में पहले डोमिसाइल नीति लागू होगा, तो बिहार की महिलाओं को जो है अब प्रायोरिटी दी जाएगा। पहले अगर आरक्षण नहीं था, डोमिसाइल नहीं लागू था, तो बाकी अन्य राज्य की भी महिलाएं को उसी कैटेगरी में शामिल किया जाता था, लेकिन अब इन्हें जो है वो मौका मिलेगा। अब देखते हैं आगे मिलता है तो।
फिर बात कीजिएगा जब मिलेगा तब। जीविका दीदी, हाँ। इलेक्शन के समय तो सब बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है जीत जाते हैं सब। लेकिन अब तो लागू हो गया ना बिहार में। लागू होगा, उस चीज पे अमल करेंगे सब ना, देखते हैं। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, आपका मीडिया भी यही है, देखते हैं। तो आपने देखा कि हमने तमाम महिलाओं से बातचीत की, इन्होंने अलग अलग मुद्दे गिनाए। जहां एक और नीतीश सरकार के दिए रोजगार की लोग जो सराहना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोग ये भी कह रहे हैं कि रोजगार में अभी भी कमी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए ताकि बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ें। और घरेलू जो महिलाएं हैं वो भी कह रही हैं कि रोजगार की अभी कमी है, उन्हें उनके हक के और उनके स्तर तक का जो है रोजगार दिया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है वो माहौल कायम रहेगा या फिर 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार आएंगे।